इसका मतलब है कि दिल हमेशा से फारिया का जो है वो यही था कि आपने इसी हवाले से काम करते रहना है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए ही काम करना है या नहीं? ह्यूमैनिटी तो ज़ाहिर है हर जगह मौजूद है, कहीं पे भी आप इसके हवाले से काम कर सकते हैं, या नहीं रूट्स ऐसी कनेक्टेड थी कि आपको हुआ कि नहीं मुझे अपने ही मुल्क के लिए ये सारी चीज़ें करनी है? For me, Pakistan is very important to me. When I was growing up, मैंने यहाँ बहुत time spend किया. My family is here. I have family connections here. और क्योंकि I guess growing up मैंने देखा is what the struggles are in this country. I feel familiar with them, and I want to do something about that. So, coming back to Pakistan was a very conscious decision. और अब भी जो मैं काम करती हूँ, जो मुस्लिम एड के programs हैं, वो तकरीबन 20 ममालिक में हम काम करते हैं. लेकिन I am the focal person on the board for Pakistan. और मैं कोशिश करती हूँ कि every year मैं वापस आऊँ, and I go and I visit our programs and do various things here. फारिया, अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इजाज़त देंगी मैं आपसे सख्त सवाल भी कर सकूं कि जो ऑडियंस मेरी देख रही होगी वो ये ना कहें मैं बायस्ड हूँ आपके साथ, ये मैं आपसे वो सवाल नहीं कर रहा. आप ये सब कुछ पाकिस्तान में भी रहकर कर सकती थी. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, चीज़ें अप डाउन हर मुल्क में होती हैं, यूके में भी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने भी देखी हैं, दूसरे ममालिक में भी होती हैं, यहाँ पर भी हुई, स्टेबल भी हो गई. मैं कॉलर लूँगा, फिर आपसे वापस आके पूछूंगा. आप तब तक सोचें कि आपने क्या कहना है. एहसन, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. और बड़ी खुशी हुई आपकी मेहमान फारिया इंग्लैंड से आई हुई है. माशाल्लाह लॉयर होने के साथ साथ एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है. कोई लॉयर हो, कानून जानता हो, तो उसके पास एक नॉलेज होती है, बड़ी बात है, वो फिर सोशल एक्टिव हो. तो इस हवाले से बात होगी. लेकिन मैं पहले आपकी जो बात थी कि हमको कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए लर्न देम, तो इस हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारे थोड़ा सा एक कल्चर है कि जो बहुत से लोग अपनी भड़ास या अपनी बात जो वैसे नहीं कर सकते, वो मजाक में मिलके कहे जाते हैं. और वो मजाक में जैसे आपकी श्रीमत था कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मतलब मजाक करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी ना हो. और दूसरी बात की अगर तो हमेशा आपकी सारी से कोई नहीं है. हाँ, बात देखी जाती है. और मैं अपने इमाम से सवाल करूँगा, बहुत से स्टूडेंट अपने बैंक पढ़ने के लिए इंग्लैंड में भी हैं, तालीम में उनको एडमिशन में बड़ी मुश्किलात आती हैं, रहनुमाई नहीं मिल पाती. तो आपकी जो भी सोशल वर्क है उसमें, चूँकि पाकिस्तान में भी बात करते हैं मुख्तलिफ शहरों में, और वहाँ भी पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, PhD लेवल की हो या अंडर ग्रेजुएट हो, आप लोग कुछ कर रहे हैं इस बार. और मैं दूसरों से भी कहूँगा कि वो भी आगे आए और एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जरूर करें. बहुत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एहसन. फारिया, मेरा सवाल वहीं पर है, मुझे पता है ये काम यहाँ भी रह के किया जा सकता था. यहाँ पर आप जैसे टैलेंटेड लोग को, स्किल लेबर की हमें पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है. और जो आपने लॉ लिंक बनाया, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी लॉयर्स को आप ज़्यादा मेंटोर करें. हो सकता है आप वर्चुअली भी कर रही हो, मेरा था काम सवाल करना. आप बताएं आपका क्या कहना है इस बारे में. For me, I think कोई भी काम करने के लिए first you need the education and the training at the highest level. बिल्कुल ठीक. और अगर आप देखें तो I think even in this country there is a tradition कि even I'll give you the example of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He spent a long time abroad. And वहाँ he was involved in politics, he was a lawyer there. वहाँ से उन्होंने सीखा जो भी सीखा, लेकिन वो वापस आए. And for me, it's never been about doing what I do and staying in the UK. मैंने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपना connection तोड़ा नहीं है. ठीक है. I've always been involved, even you know when I went back, मैं तब से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए काम कर रही हूँ. ठीक है. और आइंदा भी करूँगी. And I think once I see this as my continuing education there. तो जगह छोड़ने से ये फर्क नहीं पड़ता कि दिल से मुल्क निकल गया, मुल्क तो वहीं पर है और आप उसके लिए कुछ कर रही हैं. उसके लिए कर रहे हैं ना. और कभी आई थिंक मुल्क से बाहर रह के आप बेहतर काम कर सकते हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है.